Okay, now we are starting with mensuration today. So the mensuration is your chapter 7. Okay, chapter 7 है आप सभी लोगों का. So चलिए start करते हैं. What is the first figure that we have is cube. Cube हम सभी ने 9th standard में भी पढ़ा था. So cube, a cube यहाँ पे देखिए आप सभी लोगों को दिया हुआ है. Cube, all sides are same of cube because a cube is made up of something of a shape of a square. All sides are same. Okay, all sides यहाँ पे same है. Either you take L as the side or A as the side, doesn't matter. The formula will remain same and answer will be same. Okay, so यहाँ पे हमने consider किया है L. So the side of the cube is L. So first formula is lateral surface area. So the lateral surface area, that means only this thing, this area, only the sides का, जो यहाँ पे sides है only इसका जो area count करेंगे, इसके पीछे भी होगा एक और इसके साइड में भी होगा. So only the sides का area. ओके, फॉर एग्जांपल आपका रूम है, आपका जो रूम है, आपके रूम में आपके जो साइड वॉल्स हैं, सिर्फ उसका हमको एरिया कैलकुलेट करना. सो दैट इज़ द लैटरल सरफेस एरिया. सो लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है यहाँ पे, दैट इज़ 4L स्क्वायर. ओके, रिमेंबर दिस इज़ 4L स्क्वायर. और आपको ये नोट डाउन करते चलना है आपके नोटबुक्स में. क्यूब इज़ द फर्स्ट फिगर. आफ्टर दैट कम्स द टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया दैट मीन्स ऑल द फिगर, ऑल द साइड्स. ओके, ऑल द साइड्स, अप डाउन साइडवेज, ऑल द साइड्स. सो एक क्यूब में कितना साइड्स होता है, द क्यूब हैज़ 6 साइड्स. ओके, द क्यूब हैज़ 6 साइड्स. सो ऑल द साइड्स का अगर हम एरिया को ऐड कर दें, सो दैट विल बी वन साइड का एरिया कितना होता है, L स्क्वायर. सो 6 साइड्स, वी सिंपली नीड टू मल्टीप्लाई दैट बाय 6. सो वी गेट व्हाट, 6L स्क्वायर. ओके, नाउ कमिंग डाउन टू द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू L क्यूब. सिंपली क्यूब करना है आपको साइड का. ओके, L का आपको क्यूब करना है, सो यू गेट दी वॉल्यूम. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ कम्स आवर सेकेंड फिगर, दैट इज क्यूबॉइड. अ क्यूबॉइड इज अ काइंड ऑफ अ क्यूब, बट हियर ऑल द साइड्स आर ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट. ओके, हियर ऑल द साइड्स आर ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट. सो एक क्यूबॉइड, अगर हम क्यूबॉइड की बात करें, सो देर इज लेंथ, देर इज ब्रेथ and there is height. Okay, these are the three basic measurements of a cuboid: length, breadth and height. So आपको याद रखना है, these are like, so if we talk about a cuboid, so if we talk about a cuboid, the main measurements of a cuboid is length, breadth and height. Okay, length, breadth and height. So the lateral surface area once again of a cuboid, lateral surface area that means only sides का, right, only sides का. This surface area क्या होगा यहाँ पे, the formula is 2HL plus B. Okay, what is the formula, 2HL plus B. Now total surface area, total surface area that means up down को भी include करना है हमको. Okay, up down को भी include अगर हम करते हैं, so what will be the total surface area, the total surface area here will be 2 into H नहीं है यहाँ पे, दिस इज़ अ मिसप्रिंट, सॉरी, H नहीं है यहाँ पे. सो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL. ओके, देखो इसको याद रखना बहुत सिंपल है, आप बहुत सिंपल तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं. सी, दिस इज़ L, दिस इज़ B एंड दिस इज़ H. ऑलवेज अ क्यूबॉइड हैज़ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. ओके, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होता है. सो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. नाउ सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ को लो. ओके, लेंथ एंड ब्रेथ LB प्लस BH, ओके, एंड प्लस LH, ओके, और HL, व्हाटसोएवर, मल्टीप्लिकेशन सेम ही होने वाला है. सो LB, BH और HL. ओके, और इनको सबको ऐड करना है और मल्टीप्लाई करना है 2 से. सो द फॉर्मूला इज 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL. ओके, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड is L into B into H. That is simple, L into B into H. Volume of a cuboid is L into B into H. Okay, let's go to the next figure. Now the next figure here is a cylinder. Okay, cylinder हम consider करते हैं. Now the radius of the cylinder here is given as R. Okay, this is the radius. Okay, this is the radius of the cylinder. Now listen over here. The first thing जो हमको find करना है वो है curved surface area. Now the curved surface area here means this area, जो साइड का जो एरिया है इसको हमको कैलकुलेट करना है. ओके, दिस एरिया. नाउ अगर हम सिलेंडर को कट करें, लाइक अगर सपोज करिए हम यहाँ से इसको कट कर देते हैं. ओके, एंड वी ओपन दिस.
सो फर्स्ट थिंग मुझे बताओ, ये जो इसका सर्कमफ्रेंस होगा ये कितना होगा, बिकॉज इट इज सर्कल विथ रेडियस r, so circumference here will be what, circumference here will be 2 pi r. दैट मीन्स अगर हम इसको कट करें यहाँ से, ओके यहाँ से अगर हम इसको कट करते हैं और इसको ओपन कर दें, इसको ओपन कर देंगे तो इसका जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2 pi r, राइट. और हाइट ऑफ द सिलेंडर इज h, राइट. सो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल जिसका जो लेंथ होगा दैट विल बी 2 pi r, और जिसका हाइट क्या होगा, इसका हाइट होगा h. सो द कर्व सरफेस एरिया हियर विल बी व्हाट, और एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, दैट इज l इंटू बी. सो 2 pi r इंटू h, दैट विल गिव यू व्हाट, 2 pi r h. सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर द कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर. ओके, नाउ कर्व सरफेस एरिया के बाद में आता है, नाउ कर्व सरफेस एरिया के बाद में आपको क्या आता है, नाउ कर्व सरफेस एरिया के बाद में है टोटल सरफेस एरिया. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया में करना क्या है, देखो यहाँ पे ऊपर और नीचे देयर वे 2 सर्कल्स, ओके, जिसका हमने एरिया कंसीडर नहीं किया था कर्व सरफेस एरिया में. सो दिस एरिया एंड दिस बॉटम रेड एरिया, ओके, दिस एरिया, दिस बोथ एरिया को हमको ऐड करना है कर्व सरफेस एरिया में. नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ वन सर्कल, द एरिया ऑफ वन सर्कल हियर इज पाई आर स्क्वायर. सिमिलरली जो टॉप में जो सर्कल दिख रहा है हमको, इसका भी एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, राइट. सो पाई आर स्क्वायर एंड पाई आर स्क्वायर इज हाउ मच, पाई आर स्क्वायर इज हाउ मच, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, राइट. सो 2 पाई आर स्क्वायर को हमको ऐड करना है पाई आर एच में. नाउ लिसन ओवर हियर, देखो यहाँ पे 2 कॉमन है, राइट, यहाँ पे 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, पाई कॉमन है, आर यहाँ पे है, and there is 1 r over here that is common. So what we can take, we can take 2 pi r as common. तो यहाँ पे बचेगा क्या, h, and यहाँ पे क्या बचेगा, that will be r. So that means the total surface area of a cylinder will be what, 2 pi r plus h. So this is the formula for the total surface area of the cylinder. Okay, now finally what do we want, we want the volume of the cylinder. So volume of the cylinder is simple, pi r square h. सिंपली रिमेंबर द एरिया ऑफ द सर्कल, और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किसने से, हाइट से. ओके, सो दिस इज द एरिया ऑफ द सर्कल, नथिंग बट एरिया ऑफ द सर्कल, एंड एच इज व्हाट, एच इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द सर्कल. सो पाई आर स्क्वायर एच इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. ओके, नाउ लेट्स गो फर्दर. नाउ वी हैव कोन. ओके, नाउ लिसन, कोन का एरिया हमको फाइंड करना है. कोन हैज़ अ बेस, सर्कुलर बेस, जिसका रेडियस है r, इसका हाइट है h, and the side slant height. Okay, there are 3 things in a cone, there is height, there is radius, and there is slant height. Okay, this is the slant height over here, this is shown over here by L, this is the slant height. Now listen, height and radius are what, perpendicular to each other, height and radius are perpendicular to each other. So can we find L? Absolutely we can find L by using what, Pythagoras theorem. So if we use Pythagoras theorem over here, so what will be the value of L? So we can we write L square is equals to h square plus r square? Yes, absolutely we can write, because देखो Pythagoras theorem है ये. So this is the hypotenuse. So this hypotenuse square is equals to one side square plus the other side square. So this becomes what, L square equals to h square plus r square. Okay. Now, so that means अगर हमको L की वैल्यू चाहिए, so what we can do, we can take square root on both the sides. So simply the slant height here will be equal to L is equal to square root of h square plus r square. देखो मैं आप सभी लोगों को इसका फॉर्मूला कैसे आया वो इसलिए बता रहा हूँ, बिकॉज दैट विल हेल्प यू इन रिमेंबरिंग द प्रोसेस. अगर आपको पता है फार्मूला फाइंड करने का, सो इवन एट सम टाइम्स आप भूल जाते हो कि लाइक फार्मूला क्या है उसका. So at some times you can also find the formula for like slant height, for the area or surface area whatsoever. इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज इट मेक्स नो सेंस. लाइक आपको मैं डायरेक्टली भी फॉर्मूलेस बता सकता हूँ कि आप इसका फॉर्मूला ये है, बट मैं आपको प्रोसेस इसलिए बता रहा हूँ कि आप मे बी रिमेंबर कर सकते हो. प्रोसेस अगर आपको याद है तो आप आगे बाद में अगर आप कभी भूल जाते हो तो आप डायरेक्टली लाइक फाइंड कर सकते हो उसकी इसका फॉर्मूला क्या होगा. ओके, चलो नाउ लेट्स गो फर्दर. जस्ट अ मिनट. Yeah, that's fine. Now let's go further a little bit. Now the curved surface area here will be equal to pi rl.
सो पाई आर एल इज़ द सिंपलेस्ट फार्मूला. पाई आर एल आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आप तीनों को तो आपको कर्व सरफेस एरिया मिलेगा. दैट मीन्स नॉट दिस बॉटम वन, दिस ब्लू एरिया को हमको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं हम, जो एक बेस है यहाँ पे उसको हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं. ओके, सो वी आर ओनली कैलकुलेटिंग दिस साइड में जो कर्व है दिस एरिया, दैट इज व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग ओवर हियर. नाउ लेट्स गो टू टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर आर प्लस एल, बिकॉज देखो यहाँ पे क्या ऐड होगा, बेस है, बेस इज व्हाट पाई आर स्क्वायर, राइट. पाई एंड आर इज कॉमन, सो यहाँ पे एल कॉमन, यहाँ पे एल बचता है एंड यहाँ पे आर बचता है, सो दैट इज एल आर प्लस एल. ओके, पाई आर प्लस एल इज द टोटल सरफेस एरिया. नाउ कम डाउन टू वॉल्यूम. वॉल्यूम इज सिमिलर टू द फार्मूला ऑफ सिलेंडर. ओके, देखो पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला था सिलेंडर का, सो इसको आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है 1/3 से. सो इफ यू मल्टीप्लाई दैट बाय 1/3 you get, so if you multiply the volume of a cylinder by 1/3 you get the volume of the cylinder of the cone. okay, so यहाँ पे आपको कोन का वॉल्यूम अगर आपको चाहिए तो क्या करना है आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ओके, दैट्स इट. सो दिस इज द फार्मूला. चलो आगे बढ़ते हैं. Now this is a sphere. The next figure is a sphere. Sphere has the radius r. This is the simplest formulas in the entire chapter. Sphere का, स्पीयर में कोई भी टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया नहीं है. स्पीयर में अगर कर्व सरफेस एरिया बोला तो भी सरफेस एरिया ही होता है, सरफेस एरिया बोला तो भी कर्व सरफेस एरिया ही होता है. एंड देयर इज ऑलवेज द टोटल सरफेस एरिया. देयर इज नो सच थिंग एज पार्ट एज कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया. देयर इज ओनली सरफेस एरिया. सो दिस टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. देखो सिंपल है ये, पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सर्कल, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 4 से, सो यू गेट द व्हाट surface area of the sphere. okay, now the next is volume of the sphere. Volume of the sphere is 4/3 pi r cube. that is simple. okay, चलो next figure देखते हैं. the next figure is here hemisphere. hemisphere में भी r radius दिया हुआ है आपको, but here there is a flat surface and there is a curved surface. okay, यहाँ पे कट किया है क्योंकि हमने एक स्पीयर लिया उसको कट किया सेंटर से. सो अभी हमको क्या मिला, यहाँ पे एक फ्लैट सरफेस है यहाँ पे और एक कर्व सरफेस है. सो नाउ द कर्व सरफेस एरिया हियर इज व्हाट 2 पाई आर स्क्वायर. देखो 4 पाई आर स्क्वायर फार्मूला था स्पीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर था, क्योंकि हमने उसको डिवाइड किया है हाफ से, तो इसको आपको सिंपली डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 2 1 एंड 2 2 दैट यू गेट व्हाट 2 पाई आर स्क्वायर. नाउ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर, दैट मीन्स इसका तो क्या है 2 पाई आर स्क्वायर. नाउ दिस इज अ फ्लैट सरफेस रेडियस आर, सो इसका एरिया कितना होगा, दिस विल बी व्हाट पाई आर स्क्वायर, राइट. सो दिस इज पाई आर स्क्वायर एंड 2 पाई आर स्क्वायर, एडिशन करोगे कितना मिलेगा आपको, दैट विल यू विल गेट व्हाट 3 पाई आर स्क्वायर. नाउ वॉल्यूम भी सेम, हमने डिवाइड किया, वी गेट 2/3 पाई आर क्यूब, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर. ओके, सो दीज वर द कंप्लीट फार्मूलाज. ओके, इसके आगे भी कुछ फार्मूलेज हैं बट दैट इज़ डिफरेंट. सो 3D फिगर्स में ये 6 फिगर्स हैं जिसका आपको फार्मूला याद रखना है. सो दिस इज़ द कंप्लीट लिस्ट ओवर हियर ऑफ द फार्मूलाज. सो कंप्लीट लिस्ट है, आप सभी लोग इस फार्मूले को नोट डाउन करेंगे आपके नोटबुक में. ओके, एंड रिवाइज करेंगे एंड एटलीस्ट 2 टाइम्स सारे फार्मूलेज को लिखना है. ओके, एटलीस्ट 2 टाइम्स सारे फार्मूलेज को लिखना है, बिकॉज नहीं तो नहीं याद होगा ये. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. The first question over here is from the problem set 7.1, question number 1. Find the volume of a cone if the radius of its base is 1.5 centimeter and its perpendicular height is 5 centimeter. That means यहाँ पे देखो आपको एक कोन दिया है. Okay, this is a cone over here. You have a simple cone over here. It is given as the radius of its base. देखो कभी भी आपको क्वेश्चन में से आपको जो डिटेल्स दिए उसको निकालने आना चाहिए. सो द रेडियस ऑफ द बेस इज गिवन एज हाउ मच 1.5. ओके, देयर इज रेडियस, सो दिस इज गिवन एज हाउ मच 1.5 सेंटीमीटर्स. ओके, दिस इज 1.5 सेंटीमीटर्स. परपेंडिकुलर हाइट इज गिवन ओवर हियर. ओके, दिस इज द परपेंडिकुलर हाइट, दिस इज गिवन एज हाउ मच, परपेंडिकुलर हाइट इज हाउ मच 5 centimeters. okay, now to solve the question over here, सबसे पहले आपको गिवन लिखना है. so the radius is how much, r is equals to 1.5 centimeters, height is equal to 5 centimeters. so आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है वॉल्यूम. ओके, सो वॉल्यूम आपको फाइंड करना है. टू बी फाउंड इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन, एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन की फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ओके, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. नाउ देखो
पाई की वैल्यू आपको पता है दैट इज़ 3.14। देखो यहाँ पे 3.14 दिया नहीं है, सो आपको सिंपली अज्यूम करना है, बिकॉज देखो यहाँ पे इफ़ ईदर ऑफ द वन वैल्यूज़ इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7, देखो 1.5 है एंड दिस इज़ 5, so is 1.5 or 5 a multiple of 7? Multiple of 7 means 7, 14, 21, 28, 35, something like that kind. यहाँ पे 1.5 है, 1.5 is not a multiple of 7, neither 5 is a multiple of 7, so ऐसे टाइम पे आप पाई का वैल्यू जो कंसिडर करेंगे that will be 3.14, और एल्स अगर ये मल्टीपल ऑफ 7 में होता तो हम कंसिडर करते दैट इज़ 22/7। ओके, नाउ लेट्स गो फर्दर। देखो यहाँ पे वॉल्यूम हमको फाइंड करना है, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो सिंपली सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, हमने सब्स्टिट्यूट किया। नाउ यहाँ पे हमने 22/7 लिया है, बट हम नेक्स्ट स्टेप में इसको 3.14 कंसिडर करेंगे। सो 1.5 का आपको यहाँ पे स्क्वायर करना है। सो 1.5 का स्क्वायर इज़ व्हाट, 1.5 का स्क्वायर, सबसे पहले 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर इज़ व्हाट 225, राइट। नाउ डेसिमल आफ्टर हाउ मच, 2 प्लेसेस, बिकॉज स्क्वायर किया है, सो 1 यहाँ पे था तो 2 प्लेसेस 2.25। ओके, नाउ लेट्स गो फर्दर। 1/3 22/7 2.25 इंटू 5, आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है और आपको आंसर फाइंड करना है। ओके, लेट्स गो फर्दर। हमने सबको मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। ओके, अब आप यहाँ पे डायरेक्टली आप आंसर्स को मत कॉपी करिएगा, आप मल्टीप्लाई करिएगा, डिवाइड करिएगा, देन ओनली आप आगे बढ़िए, अदरवाइज़ आपको मतलब कैलकुलेशन में आगे बहुत प्रॉब्लम होगी। ओके, 22 इंटू 2.25 इंटू 5 को हमने मल्टीप्लाई किया, सो वी गॉट वॉट 247.5/21। ओके, now finally the answer over here is 11.7857. okay, so 11.7857. now look over here, what is the unit given, that is centimeter. now centimeter है, volume है, so volume is how much, volume के लिए क्या unit use करते हैं, so unit over here is what, centimeter, so unit cube. okay, always it is unit cube, so unit क्या है, centimeter, so your the volume is what 11.79 centimeter cube. So the final answer here is volume of the cone is 11.79 centimeter cube. Okay, now let's go to the next question. Find the volume of a sphere of diameter 6 centimeter. Okay, आपको एक स्पीयर दिया है, यहाँ पे आपको स्पीयर का क्या देखो यहाँ पे आपको एक स्पीयर दिया हुआ है। अब आपको स्पीयर का क्या करना है, स्पीयर का आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज लाइक यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, डायमीटर, दिस इज गिवन एज डायमीटर। नाउ डायमीटर अगर दिया हुआ है तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, रेडियस। नाउ रेडियस इज व्हाट d/2, राइट, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 गिव्स यू व्हाट, रेडियस, सो 6/2 दैट यू गेट व्हाट 3 सेंटीमीटर्स, सो 3 सेंटीमीटर्स इज योर रेडियस। आपको फाइंड क्या करना है। नाउ पाई को हमने कंसिडर किया 3.14, बिकॉज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 3 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, राइट, 3 is not a multiple of 7, that is why we have considered pi as 3.14. now volume of the sphere is equal to what, volume of the sphere is equal to 4/3 pi r cube, right, substitute the values, 4/3 into 3.14 into 3 cube. now 3 का क्यूब क्या होगा, 3 3 9, 9 3 27, right, 9 3 27। और देखो यहाँ पे एक और काम आप कर सकते हो, बिकॉज दिस इज़ 4/3, सो वी कैन राइट 3 क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज 3 into 3 into 3, दिस मेक्स इट सिंपलर। 3 यहाँ पे कैंसिल किया, 3 यहाँ पे कैंसिल किया, सो आपको सिंपली क्या करना है, 4 into 3.14 into 3 into 3 आपको करना है। सो व्हाट डू यू गेट, आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू गेट दिस as 113.04 centimeter cube. once again this is the unit here is centimeters, volume find करना था, that means over here that is the reason why we got cube, centimeter cube. okay, now the final answer here is volume of the sphere is 113.04 centimeter cube. now let's go to the next question. Find the total surface area of a cylinder if the radius of its base is 5 centimeter and height is 40 centimeter. आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया एंड टॉप एंड बॉटम सबको। ना फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताओ कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज़ हाउ मच, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज़ हाउ मच,
total surface area of a cylinder is 2 pi r plus h, right? 2 pi r plus h. This is the total surface area of the cylinder. Now listen over here. Radius is given, right? Radius is given 5 centimeters. Height is given 40 centimeters. Pretty much simple. आपको सिंपली क्या करना है, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर फाइंड करना है. सो शुड वी टेक दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क क्वेश्चन? यस और नो? यस, वी शुड टेक दिस. देखो सिंपल है ये क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. 2 pi r square, 2 pi r plus h is the formula of the total surface area of the cylinder. Radius is given to you, height is given to you. Take the value of pi as what? What will you take? 3.14 or 22/7? Come on, 3.14, 22/7. आंसर करो. देखो अभी कोई है नहीं, आई नो, but then too you have to answer it to yourself. 3.14, 22/7, 3.14, right? Because none of them are the multiple of 7. Now आपको क्या फाइंड करना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. सो द फॉर्मूला इज 2 pi r plus h. दिस इज द फॉर्मूला गिवन हियर. आगे मैं नहीं बताने वाला हूँ आपको, आगे आप खुद सॉल्व करेंगे. यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सबमिट इट टू मी एंड सेंड इट टू ऑन दी व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, सॉल्व करना है, सबको सॉल्व करना है, इसका फ़ोटो लेना है और मुझे सेंड करना है व्हाट्सएप ग्रुप पे, एवरीवन. ओके, सो आगे हम सॉल्व नहीं करें. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, find the surface area of a sphere of radius 7 centimeter. Once again, a very simple question. Surface area of a sphere of radius 7 centimeters. Now listen, radius is given as how much? 7 centimeters. आपने यहाँ पे पाई को 22/7 क्यों लिया है हमने यहाँ पे? देखो यहाँ पे 22/7 इसलिए लिया है बिकॉज 7 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7. दैट इज़ द रीज़न वाई वी हैव टेकन 22/7 बिकॉज 7 कैंसिल होता है यहाँ पे. ठीक है, चलो लेट्स गो फर्दर. सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज़ हाउ मच? 4 pi r स्क्वायर. ओके, ऑलवेज इसी पैटर्न में लिखो और ऑलवेज फार्मूलेस को रिवाइज करते रहो बिकॉज फार्मूला ही इंपॉर्टेंट है. देखो ये क्वेश्चंस जो है ये सब 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं. 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आते हैं एंड फॉर एवरीवन लाइक ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन सबको आने ही चाहिए. एंड प्रैक्टिस करना है आपको कैलकुलेशंस के ऊपर बिकॉज मेंसुरेशन इज़ ऑल अबाउट कैलकुलेशंस. और अगर आप कैलकुलेशंस पे मिस करते हो सो आपका मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस होगा. ओके, सो कैलकुलेशंस को आपको प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करना है हर एक क्वेश्चन को. ओके, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर. ओके, surface area of the sphere is equal to how much? Surface area of the sphere is equal to how much? 4 pi r square. Okay, substitute the values. Substitute किया 4 into 22/7 into 7 square. Now 7 square can be written as how much? 7 into 7, right? 7 into 7, 1 7 and 1 7 gets cancelled over here. So what do you get? 4 into 22 into 7. Simply आपको multiply करना है और answer find करना है. So multiply quickly. Pause the video, multiply quickly and get back to check your answer. Okay, don't go further without checking, without multiplying and doing in your notebook. Okay, chalo, if you're done, the answer over here is simple. 22 into 28 होता है ये, that is 616 square centimeter because ये surface area है, surface area है. Okay, area is always into square and volume is in cube. Okay, so the final answer over here is the total surface area of the sphere is 616 square centimeters. Okay, let's go further. Now a little bit of complicated question. This is a 3 marks question. Always board में आते हैं ऐसे 3 marks के questions. The dimension of a cuboid के dimensions क्या होते हैं? L, B, H, right? What is L, B, H? So what is given here? 44 centimeter, 21 centimeter, 12 centimeter. That means L is 44, B is 21 and H is 12. Is melted and a cone of a height of 24 centimeter is made. Find the radius of its base. Okay, देखो यहाँ पे किया क्या है, एक क्यूबॉइड है, राइट? एक क्यूबॉइड को लिया है, चलो पहले ड्रॉ कर लेते हैं. एक क्यूबॉइड को लिया यहाँ पे और इसको मेल्ट किया और एक कोन बनाया है. ठीक है, क्या बनाया? कोन बनाया, राइट? कोन बनाया. सो नाउ कोन हमने एक बनाया, थोड़ा गंदा सा कोन बन गया ये, सॉरी.
ना कोन का क्या होता है, दिस इज आर, दिस इज एच, राइट। अब आपको कोन का हाइट दिया है, दैट इज 24 सेंटीमीटर्स, राइट, 24 सेंटीमीटर्स हाइट दिया है। रेडियस आपको फाइंड करना है। नाउ लिसन ओवर हियर, अगर एक क्यूबॉइड को मेल्ट किया है, इसको मेल्ट किया, राइट, और एक कोन बनाया, दैट मीन्स इसका जो वॉल्यूम होगा, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड विल बी इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द कोन, राइट, यस और नो। वॉल्यूम ऑफ द, जितना मटेरियल एक क्यूबॉइड को बनाने में लगा था उतना ही मटेरियल को तो यूज़ किया वापस से कोन बनाने में। सो इसका वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम सेम रहने वाला है। सो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको कंपेयर करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को कंपेयर करना है वॉल्यूम ऑफ कोन के साथ में। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, आपको सारे वैल्यूज दिए गए हैं क्यूबॉइड के लिए, L इंटू बी इंटू एच। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, दैट इज L इंटू बी इंटू एच, राइट। व्हाट इज द वॉल्यूम फॉर द कोन, वॉल्यूम फॉर द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। रिमेंबर द फॉर्मूलाज, रिमेंबर द फॉर्मूलाज, वापस कह रहा हूँ, रिमेंबर द फॉर्मूलाज, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूलाज अगर आपको याद नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी मेंसुरेशन में। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। The first thing, for the cuboid, length is given 44 centimeters, breadth is given 21 centimeters, and height is given 12 centimeters, right? For the cone, height is given 24 centimeters and radius आपको find करना है। So देखो यहाँ पे हमने height को consider किया capital H because यहाँ पे दो heights हैं। So the height of the cuboid is taken as small h, height of the cone is taken as capital H. Now for the formula for the cuboid is what, volume of the cuboid is L into B into H, and the volume of the cone is 1/3 pi r square H. Okay, now let's compare both the volumes. Simply आपको compare करना है। Now L into B into H is equal to 1/3 pi r square H. Either way you can write, किसी भी वे से आप लिख सकते हैं। पहले क्यूबॉइड लिखो, पहले कोन लिखो, doesn't matters, equal to, बस आपको कंपेयर करना है। Now substitute the values, all the values. Now देखो यहाँ पे R हमको नहीं पता है, H इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, राइट, बट हमने यहाँ 22/7 लिया है। बट लेट्स सी, मे बी कैंसिलेशंस हो जाएंगे बिकॉज ऑल द वैल्यूज़ विल गो टू दैट साइड। ओके, चलो नाउ आर स्क्वायर, लिविंग आर स्क्वायर हमने सारे वैल्यूज़ को शिफ्ट किया। दिस वॉज इन द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में चला गया। 22 वॉज इन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में गया। 1 यू कैन, इफ़ अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, डजेंट मैटर्स। ओके, एंड 3 डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में चला गया। 7 डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में चला गया। ओके, नाउ लेट्स डू द कैंसिलेशंस। 22 एंड 44, सो 2 ज़ा, राइट, 2 1 ज़ा, एंड दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, 12। नाउ दिस 12 एंड दिस 12 गेट्स कैंसिल। बचा क्या यहाँ पे, 21, and 3 into 7 is how much, 21. So that means r square is equal to how much, 21 into 21। और आपको फाइंड करना है r। सो सिंपली हमने स्क्वायर रूट लिया। r का स्क्वायर का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो 21 इंटू 21 है। सो एक 21 यहाँ से हट जाए बिकॉज स्क्वायर आउट करेंगे हम यहाँ पे, तो एक 21 ही बचेगा। सो r इज इक्वल टू 21। दैट मीन्स द रेडियस ऑफ द कोन इज हाउ मच, द बेस ऑफ द कोन इज 21 सेंटीमीटर्स, राइट। Sorry for the mistake over here, this is not square centimeters, this is centimeters, 21 centimeters. Okay, understood the question? If any doubts please ask. Okay, chalo next question. Observe the measures of the pots in the adjoining figure A and B. यहाँ पे देखो दो फिगर्स दिया हुआ है, A and B. How many jugs of water of the how many jugs of water can the cylindrical pot hold? Okay, now listen, there are two like pots given over here. One is a jug, a conical jug, okay, जिसका radius है 3.5 centimeters, height है 10 centimeters, and there is a cylindrical pot that is of radius 7 centimeters and of height 10 centimeters. Okay, और पूछा है कि अगर ये जग से, अगर आप इस जग से पानी को फिल करो इसमें, इस सिलेंड्रिकल पॉट में, फॉर एग्जांपल करो आप एक मग लिए हो और मग से एक बकेट में पानी भर रहे हो। सो कंसीडर करो कि आपका मग जो है कॉनिकल शेप का है और इससे आप उस
बाल्टी में या उस बकेट में आप पानी भर रहे हो, सो आपको कितना जग ऑफ पानी यूज़ करना पड़ेगा उस बकेट को भरने के लिए. सो दिस इज़ योर बकेट दैट इज़ ऑफ अ सिलेंड्रिकल शेप एंड दिस इज़ योर मग और जग दैट इज़ ऑफ अ कॉनिकल शेप. सो क्या करना है आपको, देखो सिंपली n इंटू volume of water in this like cone will be equal to the volume of this cylinder, right? Yes or no? इसका वॉल्यूम, इसमें जो वॉल्यूम है इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे n से, सो n इज़ व्हाट, द नंबर ऑफ द जग, जितना जग आपको पानी लगेगा, और ये सिलेंड्रिकल आपका जो बकेट है या पॉट है, जो भी आप इसको मानो. तो आपको सिंपली करना क्या है यहाँ पे, सो आपको सिंपली करना ये है कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ द कोन. ना वॉल्यूम ऑफ द कोन आप फाइंड कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आप फाइंड कर सकते हो, राइट? सो वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैन बी फाउंड, राइट? और क्या करना है आपको, फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ कोन से एंड देन यू गेट द वैल्यू ऑफ n, बिकॉज इसका वॉल्यूम बड़ा है, राइट? सिलेंडर का वॉल्यूम बड़ा है और कोन का वॉल्यूम छोटा है. सो बड़ा वॉल्यूम को डिवाइड करना है छोटे वॉल्यूम से, सो आपको नंबर ऑफ द जग्स मिल जाएंगे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. थोड़ा डाउट्स होंगे इसमें बिकॉज दिस इज़ अ टिपिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट कम्स फॉर 3 मार्क्स अराउंड 3 एंड लाइक सम टाइम्स मे बी, बट 4 मार्क्स के लिए नहीं आता है, बट मे बी समटाइम्स फॉर 4 मार्क्स इट कैन कम, बट यूजुअली फॉर 3 मार्क्स क्वेश्चन. और ये थोड़े से क्रिटिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं, मोस्ट केसेस में ऐसे ही क्वेश्चंस मेंसुरेशन में फेमस हैं. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा समझ में आएगा आगे. फर्स्ट थिंग, कॉनिकल जग के लिए मेजरमेंट्स ले लेते हैं. रेडियस वाज गिवन एज 3.5, हाइट वाज गिवन एज 10 सेंटीमीटर्स. फॉर द सिलेंड्रिकल पॉट रेडियस इज 7 सेंटीमीटर्स एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर्स, राइट? क्रॉस चेक करना है. लेट्स गो टू द बैक स्लाइड. ओके, आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पे, नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर, ओके, और दैट द सिलेंड्रिकल पॉट कैन होल्ड. सो दैट इज़ लाइक टर्म्ड एज n. ओके, n से उसको टर्म किया है हमने यहाँ पे. ना द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, देर आर 2 वॉल्यूम्स कंसिडर्ड ओवर हियर. फर्स्ट वॉल्यूम इज़ व्हाट, फर्स्ट वॉल्यूम इज़ अ सिलेंडर. सिलेंडर इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर एच, एंड कोन वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट? देखो यहाँ पे करना क्या है आपको, लेट द सिलेंड्रिकल पॉट कैन होल्ड n नंबर ऑफ कॉनिकल वाटर जग्स. ओके, सिलेंड्रिकल पॉट बड़ा है तो उसमें हम नंबर ऑफ जग्स को जब हम पोर करेंगे तो वो जो पानी होगा धीरे धीरे बढ़ेगा. सो हमने कंसिडर किया कि n जग्स, यानी कि n नंबर का जग्स का हमने पानी उसमें भरा है. ओके, सो द फॉर्मूला ओवर हियर बिकम्स n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल जग equals to volume of the cylindrical pot. Okay, n into volume of conical jug equals to volume of cylindrical pot. Okay, चलो फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो. ओके, फर्स्ट थिंग, ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर इज़ हम क्या करेंगे, हम वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल जग को इस साइड लेके आएंगे. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे. सो दैट बिकम्स ओवर हियर एज n equals to volume of cylindrical pot upon volume of conical jug. Now substitute the formulas. n equals to pi r square h, 1/3 pi r square h. Okay, the first thing over here, pi and pi gets cancelled, right? Also this 3 will come up because ये denominator के denominator में, so this 3 will come up over here, right? Now the formula over here becomes 3 into r square h upon r square h. So वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. 3 into, देखो सबसे पहले r है, कैपिटल R, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द सिलेंडर का 7 into 7, राइट? 7 into 7 into 10, 3.5 into 3.5 into 10. ओके, सो ये 10 एंड ये 10 कैंसिल, राइट? 3.5 1 जा, 3.5 2 जा gives you 7, 3.5 1 जा and 3.5 2 जा gives you 7. So 3 into 2 into 2, आपको क्या, आपको वैल्यू मिलेगा यहाँ पे, that will be equal to what, 3 into 2 into 2 is equal to 12 jugs. Okay, got it? सिंपल.
थोड़ा सा क्रिटिकल है बट थोड़ा आराम से सॉल्व करोगे, सॉल्व होता है. ओके, एनी डाउट्स लेट मी नो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, वन मोर क्वेश्चन टू गो. अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल बेसिस. ओके, देखो ये फिगर दिया हुआ है, एक सिलेंडर है और एक कोन है, यानी कि एक सिलेंडर के ऊपर एक कोन रखा है. ओके, और इसका बेस सेम है, जो इसका रेडियस है वही रेडियस इसका भी है, राइट. इसका रेडियस और इसका रेडियस इक्वल है. द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर्स. द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज हाउ मच? 3 सेंटीमीटर्स. चलो, दिस इज गिवन. द बेस इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका एरिया, द बेस ऑफ द सर्कल, बेस इज अ सर्कल, दैट इज गिवन एज व्हाट? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. द कोन इज प्लेस्ड अपॉन द सिलेंडर, कोन प्लेस किया है. वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर सो फॉर्म्ड इज 500 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, दिस इज सेंटीमीटर क्यूब बिकॉज दिस इज द वॉल्यूम. ओके, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर सो फॉर्म्ड इज 500 सेंटीमीटर क्यूब. फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द फिगर. ओके, देखो कंप्लीट वॉल्यूम जो है, लाइक वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर क्यूब. एंड आपको क्या पूछा है यहाँ पे? टोटल हाइट ऑफ द फिगर. सॉरी, आपको टोटल हाइट ऑफ द फिगर यहाँ पे आपको बताना है. ओके, टोटल हाइट ऑफ द फिगर. चलो पहले डिटेल्स को राइट डाउन करते हैं. सबसे पहले फॉर सिलेंडर, फॉर सिलेंडर के लिए देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है. फॉर द सिलेंडर द हाइट इज गिवन एज व्हाट? आर इज गिवन? नो, आर इज नॉट गिवन. हाइट इज गिवन, हाइट इज गिवन एज व्हाट? 3 सेंटीमीटर्स. ओके, द बेस एरिया, एरिया इज गिवन एज व्हाट? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, आपको फॉर कोन क्या दिया हुआ है यहाँ पे? कोन रेडियस इज, लेट्स कंसीडर दैट एज आर, बिकॉज देखो यहाँ पे कोन का रेडियस एंड सिलेंडर का रेडियस ये क्या होने वाला है? कोन और सिलेंडर का रेडियस क्या होना है? सेम होने वाला है, बिकॉज अ कोन इज प्लेस्ड ओवर अ सिलेंडर. सो इसका रेडियस एंड इसका रेडियस देखो सेम है, राइट. जो इसका बेस है, सिलेंडर का बेस है, वही बेस कोन का भी है. सो दोनों का जो रेडियस है दैट इज वन एंड द सेम थिंग. दैट इज वाई वी आर कंसिडरिंग आर फॉर द सिलेंडर एंड आर फॉर द कोन. ओके, चलो हाइट, हाइट कंसिडर करते हैं इसका कैपिटल H. लेट दी हाइट ऑफ द कोन बी कैपिटल H. ओके, नाउ देखो बेस एरिया वंस अगेन फॉर द कोन विल ऑल्सो बी इक्वल टू व्हाट? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज जो इसका एरिया है दैट विल बी द सेम एरिया फॉर दिस. बिकॉज अगर आप सिलेंडर कंसीडर करो, ये अगर आप एक सिलेंडर कंसीडर करो, ओके, और बेस एरिया को कंसीडर करो, सो ये जो ये बेस एरिया है और ऊपर का और जो नीचे का, दोनों बेस एरियाज क्या होंगे? सेम होंगे, राइट. दोनों बेस एरिया सेम होंगे एंड दैट इज वाई both the areas will be what? 100 centimeter square. So this area is also 100 centimeter square, this area is also 100 centimeter square. और ये जो बेस है, this base is the same base for the cone, right. कोन के लिए भी यही बेस है. so the base area for cone and cylinder is same. now the formula for the volume of the cylinder and volume of the cone, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू व्हाट? पाई आर स्क्वायर एच. बट देखो ध्यान से यहाँ पे, इफ़ द एरिया इज कंसिडर्ड ओवर हियर, बेस एरिया हमको ऑलरेडी दिया है. सो द बेस एरिया इज नथिंग बट व्हाट? अगर आपको मैं पूछूं कि इस सर्कल का एरिया क्या होगा, द बेस एरिया इज नथिंग बट एक सर्कल का एरिया. सो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, राइट. अब देखो इस फॉर्मूला में पाई आर स्क्वायर एच, सो कैन वी सब्स्टिट्यूट पाई आर स्क्वायर बाई ए? यस और नो? देखो एरिया, बेस एरिया ए इज नथिंग बट व्हाट? पाई आर स्क्वायर. सो पाई आर स्क्वायर इज व्हाट? 100 सेंटीमीटर्स, राइट. सो कैन वी सब्स्टिट्यूट पाई आर स्क्वायर एज ए? सो हमने क्या किया यहाँ पे? पाई आर स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट किया ए एज द बेस एरिया एंड दैट द फॉर्मूला हियर बिकम्स फाइनली ए इनटू एच, राइट. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट वन, वॉल्यूम ऑफ द कोन दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वंस अगेन यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका बेस एरिया दैट इज ए, दिस इज व्हाट? नथिंग बट दिस इज व्हाट? पाई आर स्क्वायर, राइट. वंस अगेन इसके फॉर्मूला में ध्यान से देखो, दिस इज पाई आर स्क्वायर, राइट. कैन वी सब्स्टिट्यूट दिस एज ए? yes, we can substitute this as a, so this becomes what? 1/3 AH. now listen, देखो हमको यहाँ पे दिया क्या है, हमको बोला है कि वॉल्यूम ऑफ दिस एंटायर फिगर, लेट्स क्लियर द स्क्रीन फर्स्ट.
देखो वॉल्यूम ऑफ द एंटायर फिगर, दिस एंटायर शेप इज गिवन एज हाउ मच 500 सेंटीमीटर क्यूब, राइट 500 सेंटीमीटर क्यूब हमको इसका कंप्लीट वॉल्यूम दिया हुआ है. सो कंप्लीट वॉल्यूम अगर हमको फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, yes or no, volume of cone plus volume of cylinder will give you the total volume of the figure formed, right? तो चलो सॉल्व करते हैं आगे. वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, दैट इज 500 इक्वल टू A इंटू एच प्लस 1/3 AH, राइट. 500 इक्वल टू 500 कहाँ से आया, 500 यहाँ से आया जो हमको वॉल्यूम दिया हुआ है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच था, हमने सब्स्टिट्यूट किया पाई आर स्क्वायर को A से, सो वी गॉट व्हाट A इंटू एच प्लस 1/3 A इंटू एच. नाउ लिसन ओवर हियर, नाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन प्रेटी ईजिली. देखो A एंड A को हम कॉमन ले सकते हैं, येस वी कैन टेक कॉमन. सो 500 हियर विल बी इक्वल टू व्हाट, A को कॉमन लिया तो क्या मिला हमको, H प्लस 1/3 H, राइट. सो A का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमको यहाँ पे 100, राइट. सो चलो लिखो H प्लस 1/3 H, राइट. नाउ दिस इज 500. नाउ 100 को इस साइड लेके आते हैं, सो दिस विल व्हाट गेट डिवाइडेड. सो 500 अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू व्हाट, एंड ये H की वैल्यू हमको पता है, yes we know this value of H. This is what, height of the cylinder. Height of the cylinder was given as how much, 3 centimeters plus 1/3 capital H. So this 0 and 0 gets cancelled. क्या बचता है, 5 बचता है, right. 5 बचा, ये 3 को इस साइड लेके आ सकते हैं, yes we can bring. So this what will get what, minus 3. This will be equal to what, 1/3 H, right. So this will become how much, 2, and this 3 can come this side, so into हो जाएगा ये. This will be what, 3, that is equal to what, capital H. So finally the capital H here will be equal to what, capital H here will be equal to 6 centimeters, right. Capital H is equal to 6 centimeters, राइट. एक दूसरी तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली हम यहाँ पे वैल्यूज़ को भी सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं, बट दिस इज लाइक ए सिंपलर मेथड देन द अदर मेथड. मैं आपको चाहिए तो एक बार दिखा देता हूँ. ओके, सो लुक वो है, हमने डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट किया, फिर अभी हमने यहाँ पे 300 हमको मिला, 300 को हम इस साइड सेंड किया, सो इस साइड गया, ये माइनस हो गया, राइट. देन हमने यहाँ पे हमको यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे 200 मिला, सो वी टुक ओवर हियर 3 and 100. सो हम उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, दैट वाज आल्सो अ मेथड, बट ये मेथड थोड़ा सा मुझे इजी लगा कि A को हम कॉमन ले सकते हैं. विच एवर मेथड यू फील ईजी यू कैन यूज़ दैट मेथड, ओके, टू सॉल्व. नाउ फाइनली वी हैव गॉट द हाइट ऑफ द कोन एज 6 centimeters, राइट. Height of the cone is 6 centimeters. Height of the cylinder is how much, 3 centimeters. So the total height will be equal to how much? So total height अगर हमको find करना है, so that will be equal to what? Total height of the figure, solid figure will be what? Height of the cylinder plus height of the cone, that is H plus H. So 3 plus 6, because H हमको क्या मिला यहाँ पे, that is 6 centimeter. Height of the cone and height of the cylinder is given 3 centimeters. So 3 plus 6, that is equal to 9 centimeters. Okay, how much it is? 9 centimeters. और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपका टेक्स्ट बुक में पीछे जो आंसर दिया हुआ, दैट इज़ अ रॉन्ग आंसर. सो डोंट ट्राई टू मैच द आंसर, बिकॉज वहाँ पे 5 centimeter समथिंग दिया है, एंड दैट इज़ अ रॉन्ग आंसर. सो द राइट आंसर हियर इज़ 9 centimeters. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. आगे आपके लिए अभी हम आपके लिए एक वापस एक क्वेश्चन का सम है, तो अभी हम चलो क्वेश्चन चलते हैं. एक क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे, प्रॉब्लम सेट 7 से. ओके, प्रॉब्लम सेट 7 से क्वेश्चन नंबर 4 है. अ मेटल पैरेललोपाइप्ड इज नथिंग बट व्हाट, क्यूबॉइड. इट इज कंसिडर्ड एज क्यूबॉइड. ओके, क्यूबॉइड ऑफ मेजर 16 centimeter, 11 centimeter, 10 centimeter. Once again, L, B and H was melted to make coins. Okay,
how many coins were made if the thickness and diameter of each of the coin was 2 mm and 2 cm respectively. देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड को मेल्ट किया और छोटे छोटे कॉइन्स को बनाया, मतलब कि एक आपके पास में बड़ा क्यूबॉइड था और इस क्यूबॉइड को मेल्ट किया और छोटे छोटे कॉइन्स बनाया बहुत सारा. दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबॉइड है, ओके, और जो कॉइन है हमारा, कॉइन कौन सा शेप का होता है, कॉइन का शेप क्या होता है, दैट इज़ नथिंग बट व्हाट, सिलेंडर, राइट. वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड विल बी इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट. देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आप फाइंड कर सकते हो, L इंटू बी इंटू एच, राइट, और n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई r स्क्वायर h. नाउ देखो यहाँ पे थिकनेस दिया है. नाउ the height over here is 2 mm, right? So 2 mm can be considered as what, 0.2 centimeters, yes or no? Because 1 centimeter is equals to 10 mm, right? और इसका रेडियस क्या है यहाँ पे, 2 centimeters, right? Radius is given as how much? Sorry, diameter is given as how much? Diameter is given as 2 centimeters. So diameter 2 centimeter and radius is can be equal to d upon 2, that will be equal to what, 1 centimeters. now आपको diameter मिल गया, height मिल गया. once again आपको करना क्या है, L into B into H is equal to capital N, let the number of the coins be capital N, into pi R square and H. so pi आपको पता है, pi can be taken as anything, 3.14 most probably, इसको लो 3.14 because 3.14 इसलिए लो बिकॉज देखो यहाँ पे ऑल द वैल्यूज़ नन ऑफ देम आर मल्टीपल ऑफ 22/7, राइट. 7 का कोई भी मल्टीपल नहीं है, तो आप पाई की वैल्यू क्या लोगे, 3.14. आर यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 1 centimeter. हाइट इज़ गिवन एज हाउ मच, 0.2 centimeters. सिंपली सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज़ एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ n. सो दिस इज़ द होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू ऑल. सो आप सभी लोगों को ये भी क्वेश्चन सॉल्व करना. सो देयर आर टोटली 2 क्वेश्चन दैट आर होमवर्क क्वेश्चन, ओके. सो सॉल्व करो ये क्वेश्चंस को एंड विल गेट बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो आज के लेक्चर में बस इतना ही. सो दिस वर द 7 questions, around 7 questions we have solved. All the formulas we have revised. Please write down all the formulas in your notebook and practice them writing at least for 2 times all the formulas, and try to revise as much as time you can to revise your formulas, and because that is the most important thing in mensuration, okay. So goodbye, meet you in the next lecture, bye bye.